हाय गाइस, वेलकम टू साईं बाबा इन्फोटेक चैनल। सो गाइस, आज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आई कैन गो वर्सेस आई मे गो। गाइस, दोनों ही सेंटेंसेस अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। बस आज का जो हमारा लेक्चर है वो इन्हीं दोनों सेंटेंसेस के ऊपर बेस है कि कब हमें कैन का यूज़ करना है और कब हमें मे का यूज़ करना है। तो चलिए गाइस, हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, कैन का मतलब होता है सामर्थ्य, यानी कि आपकी कैपेबिलिटी। आप किसी काम को करने में सक्षम हैं, आप उस काम को कर सकते हैं, बस वही कैन होता है। तो पहचान क्या होती है गाइस इन सेंटेंसेस की? इन सेंटेंसेस के अंत में सकता हूँ, सकता है, सकती हूँ या फिर सकती है या फिर सकते हैं, इस तरह के वर्ड्स फ्रेंड्स आपको इनके सेंटेंसेस के आखिरी में मिलते हैं। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि आपको कैन वाले सेंटेंस को पहचानना हो तो आप कैसे पहचानेंगे, तो इनकी पहचान होती है कि इनके वाक्य के अंत में कुछ इस तरह के वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात कि इनको किस तरीके से हम अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले गाइस सब्जेक्ट आता है, उसके बाद कैन आता है और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो जो भी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो हम ऐसे ही बनाएंगे। अब इनमें ही इंट्रोगेटिव हो जो नेगेटिव हो वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन नॉर्मल जो एक फॉर्मूला है, जो एक अरेंजमेंट है सेंटेंस का, वो कैसे होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फिर कैन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइस, इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपके लिए यहाँ पे लिखी कि कैन का यूज़ तब करते हैं जब 100% पक्का हो कि आप वो काम कर सकते हो। यानी कि गाइस, जब बिल्कुल श्योरिटी हो, बिल्कुल 100% आप श्योर हो कि नहीं ये काम तो होना ही है, ऐसा होना ही है, तो उस केस में आप किसका यूज़ करेंगे? कैन का करते हैं। कैन का यूज़ फ्रेंड्स वहाँ होता है जहाँ किसी भी तरह के संदेह की, किसी भी तरह की डाउट की कंडीशन नहीं होती। बिल्कुल आप अपनी सामर्थ्य, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी जो आपकी रहता है कि नहीं यार हम तो ये काम कर ही सकते हैं, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, ये तो होना ही है, तो बस उसी केस में आप कैन का यूज़ करेंगे। दूसरा होता है गाइज मे की पहचान क्या होती है? इनके सेंटेंसेस के अंत में ध्यान दीजिए, सकता हूँ, सकता है, सकती हूँ, सकती है या फिर सकते हैं, इस तरह का कुछ भी आ सकता है। गाइस, सेम टू सेम ये कैन में भी आता है और वही का भी देखिए आप यहाँ पर मे में भी आ रहा है। तो हमें कब मे लगाना है, कब कैन लगाना है, अब हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, दोनों की फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है, दोनों की आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है कि आप सब्जेक्ट लिखो, फिर कैन या फिर मे लिखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। यहाँ तक कि कहानी गाइस दोनों की सेम है, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। वहाँ पे आप जब बिल्कुल 100% श्योर हो कि ये काम होना तय है, मतलब तय है, ये होके ही रहेगा 100%, तब आप कैन लगाओगे। लेकिन गाइस, जब 50-50 के चांसेस हों, 50-50 के चांसेस का मतलब क्या है कि वो काम जिसके बारे में बात हो रही है वो आप कर भी सकते हो या फिर वो नहीं भी कर सकते हो, यानी कि उसमें बिल्कुल 1,00,000% की गारंटी नहीं है कि वो काम होगा ही, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि एक तरीके से हम अपने भाषा में बोले तो संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटी, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। देखिए, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आई कैन जंप, आई मे जंप। गाइस, दोनों सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है, इनमें कोई भी गलती नहीं है। आई कैन जंप अगर कहीं लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि मैं कूद सकता हूँ या मैं कूद सकती हूँ, बिल्कुल 100%, कोई शक वाली बात नहीं कि हम तो कूद ही जाएंगे। ठीक है, आई में जंप का मतलब फ्रेंड्स ये हो जाएगा कि व्यक्ति सामने वाला कूद भी सकता है और नहीं भी कूद सकता है, मतलब इस बात में झोल झाल है कि कूदेगा कि नहीं कूदेगा। दूसरा देखिए, यू कैन कम, यू मे कम। गाइस, दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन कैन और मे अपना अपना रोल यहाँ पे प्ले करेंगे। देखिए, कैन कम का मतलब हो जाएगा कि तुम आ सकते हो, यानी कि बिल्कुल 100%, और यू मे कम यानी कि वही 50-50 के चांसेस रहेंगे इसमें। ठीक है, इट कैन रेन टुडे, ये गलत है। इट में रेन टुडे फ्रेंड्स ये सही है। देखिए कैसे, मैंने आपसे अभी कहा था कि कैन का यूज़ वहाँ होता है जहाँ बिल्कुल 100%, 1,00,000% श्योरिटी हो कि नहीं ऐसा काम होना है, मतलब होना है। और मे का यूज़ फ्रेंड्स कब करना है? जब बिल्कुल आपके 50-50 के चांसेस हो कि नहीं भैया तुक्का बैठ भी सकता है और नहीं भी बैठ सकता। अब गाइस, ऐसा कौन सा परमपिता परमेश्वर पृथ्वी पर है जो बिल्कुल कह देगा कि नहीं आज तो बिल्कुल पानी आना तय है? 100% कैसे कह सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इट कैन रेन टुडे गाइस कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप 1,00,000% की गारंटी बिल्कुल नहीं दे सकते। हाँ, आप ये कह सकते हो कि यार आज बादल बादल हो रहे हैं, ऐसा मौसम हो रहा है, इट में रेन टुडे, हो सकता है आज पानी बरस जाए। कैन आई कम इन सर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत है सेंटेंस ये। मे आई कम इन सर? 100% गाइस ये बिल्कुल सही है। देखिए, कैन आई कम इन सर यानी कि कैन आपकी सामर्थ्य बता रहा है कि नहीं आप तो ऐसा कर ही सकते हो। भैया जब आप ऐसा कर सकते हो तो फिर आप पूछ क्या को रहे हो कि हम अंदर आ सकते हैं क्या? यानी कि
जिससे आप पूछ रहे हो वो आपसे हाँ भी कह सकता है ना भी कह सकता है। ये बात ज़रूरी थोड़ी कि वो बिल्कुल आपके स्वागत में बैठा है, नहीं नहीं तुमने पूछा और हाँ हाँ बिल्कुल आप अंदर आ जाओ। तो गाइज़ यहाँ पे संभावना है कि आप अगर किसी से अनुमति मांगे अंदर आने की तो वो हाँ भी कह सकता है और ना भी कह सकता है। इसलिए हमेशा जब परमिशन लेते हैं तो मे का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक आपके विनम्र निवेदन भी होता है, ठीक है, और हमेशा ये पॉसिबिलिटी पे काम करता है कि आपको परमिशन मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, लेकिन ये और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा एक प्यारा सा टॉपिक जो कि अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि जब हम इनका यूज़ करने बैठते हैं तो बड़ा हमारा दिमाग का दही हो जाता है कि यार कैन भी, मे भी, दोनों की पहचान सेम है, दोनों में सेम वर्ड्स आ रहे हैं तो क्या करें। तो गाइज़ मैंने कोशिश इस वीडियो के माध्यम से यही करी है कि आपके डाउट्स में क्लियर कर पाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं आप तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज़। और गाइज़ अपना ध्यान रखिए, घरों में रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।